हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोपिनो। दोस्तों, हम सबको पता है कि सिटी बैंक उनके इंडियन रिटेल बिजनेस को सेल करने वाला था और न्यूज़ में हम लोगों को सुनने को मिल रहा था कि एक्सिस बैंक सिटी बैंक के रिटेल बिजनेस को खरीद सकता है। 30 मार्च 2022 को एक्सिस बैंक सिटी बैंक दोनों ने ही ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि ये दो बैंक का डील फाइनल हो चुका है। 1.69 बिलियन यूएस डॉलर एक्सिस बैंक सिटी बैंक को देगा, जिसके इंडियन वैल्यू होता है 12,325 करोड़ रुपीस। ये अमाउंट एक्सिस बैंक सिटी बैंक को देगा उनके इंडियन रिटेल बिजनेस को खरीदने के लिए। सिटी बैंक के पास जो भी है सब कुछ अब एक्सिस बैंक के पास आ जाएगा। अब ये जो अमाउंट एक्सिस बैंक सिटी बैंक को दे रहा है, इसके लिए एक्सिस बैंक को क्या मिलेगा? एक्सिस बैंक को मिलेगा 25 लाख सिटी के क्रेडिट कार्ड यूजर। उनके पास अबाउट 82,000 करोड़ रुपीस का वेल्थ मैनेजमेंट पोर्टफोलियो है जो कि एक्सिस बैंक को मिल जाएगा। सिटी बैंक के पास अबाउट 50,200 करोड़ रुपीस का डिपॉजिट है। उनके पास अबाउट 18,500 करोड़ रुपीस का लोन बुक है, जो सब कुछ अब एक्सिस बैंक के पास आ जाएगा। सिटी बैंक के 21 ब्रांचेस है और 499 एटीएम्स है, वो भी एक्सिस बैंक के पास अब आ जाएगा। और ये डील जो है, ये जो सेल प्रोसेस है, ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और मिड 2023 तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब ये सब्जी तो है नहीं कि इंस्टेंटली सेल हो जाएगा। बैंक का पूरा बैंक सेल होने वाला है, पूरा उनका सिस्टम सेल होने वाला है, तो इसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन अप्रूवल बहुत सारे चीज़ें लगते हैं, तो इसके लिए 9 to 12 मंथ का टाइम तो लग ही जाएगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सिटी बैंक के अकाउंट, क्रेडिट कार्ड या फिर लोन या फिर सिटी बैंक के कोई भी प्रोडक्ट जिनके पास है, उनके लिए इस डील का मतलब क्या है? उनके लिए इस डील से क्या इफेक्ट होगा उनके प्रोडक्ट पे? इमीडिएटली कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। सिटी बैंक आपको जैसा सर्विस अभी दे रहा है वैसा ही सर्विस आपको देता रहेगा जब तक यह सेल प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाता। सेल प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद एक्सिस बैंक को डिसाइड करना होगा कि वो सिटी बैंक के जो प्रोडक्ट है, उसमें जो बेनिफिट है, उसके जो रिवार्ड सिस्टम है, सबको जैसा है वैसा ही कंटिन्यू करना है या फिर उसमें कुछ चेंजेस करना है, या फिर सिटी बैंक के प्रोडक्ट को पूरा ही खत्म करके उनके जो कस्टमर है उनको एक्सिस बैंक के प्रोडक्ट में मार्ज करवाना है। इसके ऊपर कोई भी ऑफिशियल अपडेट अभी तो नहीं है और इसके लिए हम लोगों को वेट करना होगा जब तक यह सेल प्रोसेस पूरा कंप्लीट ना हो जाता। सिटी बैंक उनके कस्टमर सर्विस के लिए जाना जाता है। सिटी बैंक के पास बहुत सारे HNI अकाउंट्स है, पर मेरे ख्याल से एक्सिस बैंक जब सिटी बैंक को टेक ओवर कर लेगा, तब ये जो सिटी बैंक के HNI कस्टमर है, क्या ये कस्टमर एक्सिस बैंक के साथ भी रहेगा? क्योंकि एक्सिस बैंक का सर्विस और सिटी बैंक के सर्विस कैसा है, दोनों का सर्विस कैसा है, वो हम सबको पता है। पर एक चीज़ सही है इसमें कि सिटी बैंक का जो एम्प्लॉयज़ है वो एक्सिस बैंक के साथ भी रहेगा। पर एक्सिस बैंक का सर्विस और सिटी बैंक के सर्विस में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। एक्सिस बैंक के MD जितने बार भी बोले कि सिटी बैंक के जो कस्टमर है उनको सिटी बैंक जैसा ही सर्विस फ्यूचर में भी मिलता रहेगा, पर मेरे ख्याल से रियलिटी में ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। सिटी बैंक के पास कुछ क्रेडिट कार्ड है जैसे कि सिटी प्रेस्टीज, सिटी प्रीमियर माइल्स, इसमें बहुत सारे ट्रांसफर पार्टनर है। इसका जो बेनिफिट है, इसका जो रिवॉर्ड सिस्टम है, क्या वो सेम रहेगा? एक्सिस बैंक जब सिटी बैंक को टेक ओवर कर लेगा, तब क्या वो इसका जो ट्रांसफर पार्टनर है उसको भी रिटेन कर पाएगा कि नहीं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से एक्सिस बैंक के लिए सिटी बैंक जैसा ट्रांसफर पार्टनर रखना, उसका जो रिवॉर्ड सिस्टम है उसको अनचेंज रखना पॉसिबल नहीं होगा, पर फिर भी हम लोगों को वेट करना होगा सही आंसर के लिए। एक्सिस बैंक के कस्टमर के लिए ये डील कुछ भी मायने नहीं रखता। ये डील हो या फिर ना हो, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर सिटी बैंक के जो कस्टमर है, सिटी बैंक के जो क्रेडिट कार्ड होल्डर है, अकाउंट होल्डर है, सैलरी अकाउंट होल्डर है, उनके लिए ये जो डील है ये एक बहुत बड़ा डिवैल्यूएशन है सर्विस के हिसाब से। तो दोस्तों, बस ये था आज का वीडियो। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।